अच्छा, मैक्रो का जो फंक्शन है पैरामीटर में कैरेक्टर की वैल्यू ले रहा है, तो जब हम इसे कॉल करेंगे, कॉल का मतलब है इन्वॉक करना, उसके नाम के साथ इन्वॉक करेंगे, साथ में से जो पैरामीटर चाहिए वो हम देंगे, ठीक है, सेम उस फंक्शन की तरह, ठीक है। अब ये एक्सपैंड होगा, मतलब कि ये जो लाइन है, ये लाइन किस में एक्सपैंड होगी, एक्चुअली में तो फंक्शन ही कॉल होगा, एक्सपैंड होगी इन उस पूरी फंक्शन की बॉडी के साथ जो है एक्सपैंड होगी, ठीक है। ये वाली लाइन पुश एक्स सारी वो वाली चीज़ें आई हैं जो हमने इसके अंदर डिफाइन की है, मतलब कि लाइन एक्सपैंड होगी। वैसे आपका सी में भी ना ऐसा ही होता है, मतलब वो एक्सपैंड ही होता है, लेकिन हम जो है इसे डिफाइन जो है अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैक्रो का भी कॉन्सेप्ट जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका लोकल डायरेक्टिव है। लोकल डायरेक्टिव क्या करता है, मैक्रो डेफिनेशन कंटेन लेबल सेल्फ रेफरेंस दोस लेबल, ठीक है, इन दिस कोड। मतलब लोकल डायरेक्टिव क्या है, अगर आपको मैक्रो के अंदर वेरिएबल्स चाहिए ना, तो आप लोकल डायरेक्टिव को डिफाइन कर सकते हो। जैसे हमने प्रीवियस भी पढ़ा कि जैसे फंक्शन के अंदर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको डिफाइन करते हैं ना, ऐसे लोकल डायरेक्टिव जो है इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अच्छा जी, आपकी कोर्स आउटलाइन में ना एक टॉपिक है पाइपलाइन का, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन का। इसको थोड़ा सा आइडिया ले लें, ठीक है, ये क्या है, ताकि आपको अगर वाइवा में कोई क्वेश्चन पूछ ले तो पता लग जाए। अब पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, पाइपलाइन एक टेक्निक है। जैसे आप कंप्यूटर में काम करते हो ना, कंप्यूटर में एक वक्त में कितने काम करते हो, जैसे मैंने इस वक्त PDF ओपन किया है, साथ में मैंने पावर पॉइंट ओपन किया है, साथ में कोई सॉफ्टवेयर या एमुलेटर ओपन किया है। इस तरह आपके कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसिंग एक वक्त में होती है। अब ये प्रोसेसिंग एक वक्त में सारी परफॉर्म करने के लिए या फिर काफ़ी प्रोग्राम एक वक्त में चलाने के लिए आपको पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट जो है कंप्यूटर यूज़ करता है। क्या करता है, डिवाइड करता है इंस्ट्रक्शन साइकिल फैस्ट डिकोड में। तो आपको पता है ना, जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शन है, तीन जो है इसके जो है स्टेप्स हैं, पहले फैच होती है, फिर डिकोड होती है, फिर एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। अब एक वक्त में 2 प्रोग्राम आप सीन के रन कर सकते हो, ठीक है। एक मतलब कि साथ साथ अगर आप लिख रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, 2-3 प्रोग्राम एक वक्त में कैसे रन होते हैं, उस चीज़ को देखते हैं कि हर जो है प्रोसेस जो है डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करता है। अब आपकी इंस्ट्रक्शन फैच क्या करती है, आपको पता है कि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन को लेती है और उसको रखवाती है। डिकोड का मतलब है उसको डिकोड करती है, ठीक है, उसके ऑपरेंड लेती है। ये तो आपको स्टेप को पता है ना कि कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, उस चीज़ को देखती है कि उस इंस्ट्रक्शन में हो क्या रहा है। नेक्स्ट एग्जीक्यूट करती है, मतलब कि उस इंस्ट्रक्शन को फाइनल एग्जीक्यूट कर देती है। अब जो है, अब एक वक्त में देखिए मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आ रही हैं आपके पास, ठीक है। इंस्ट्रक्शन 1 है, इंस्ट्रक्शन 2 है, इंस्ट्रक्शन 3 है। आपने ये 3 इंस्ट्रक्शन जो है एक वक्त में रन करनी है, 3 प्रोग्राम ही लगा ले, 3 प्रोग्राम रन करें। पहली इंस्ट्रक्शन है, हर इंस्ट्रक्शन ने आपको पता है कि 4 काम करने हैं। सबसे पहले उसने फैच होना है, डिकोड होना है, उसने एग्जीक्यूट होना है, राइट बैक होना है। अगर तो आपका एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम नहीं है, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है जो एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन को रन कर रहा है, तो क्या होगा, पहली एक इंस्ट्रक्शन सारी एग्जीक्यूट होगी, राइट बैक होगी, उसका फाइनल एग्जीक्यूशन होगा। उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन फैच होगी, डिकोड होगी, एग्जीक्यूट होगी। इस तरह हर इंस्ट्रक्शन, अगर आपकी 100 ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो हर इंस्ट्रक्शन जो है बारी बारी जो है सिक्वेंशियल फॉर्म में जो है एग्जीक्यूट होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें टाइम बड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। आपका कंप्यूटर जो है स्लोली काम करता है। तो आपका पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक वक्त में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है काम कर सके, असम्बली की मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है एक वक्त में वर्क कर सकते हैं। लाइक आपने पहली इंस्ट्रक्शन फैच की है ना, ठीक है। अगर सेकंड साइकिल पे क्या होगा, सेकंड टाइम पे क्या होगा, दूसरे नंबर पे वो इंस्ट्रक्शन जब डिकोड होगी तो फैच वाला काम तो खत्म हो गया इस इंस्ट्रक्शन का। तो हम जो अगली वाली इंस्ट्रक्शन होगी ना उसको फैच कर देंगे, क्योंकि फैच का देखिए ना, एक अगर ब्लॉक ही लगा लें कि एक वक्त में फैच वाली जगह पे एक इंस्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। ये सपोज करते हैं आपका जो है फैच का है पार्ट, इसमें हमने बताया हुआ कि एक इंस्ट्रक्शन में एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन फैच हो सकती है, या इंस्ट्रक्शन 1 लगा लो। ये एक डिकोड का है, इसमें डिकोड में भी एक वक्त में एक हो सकती है, एग्जीक्यूट भी एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है। अब पहली इंस्ट्रक्शन फैच वाले पोर्शन से डिकोड वाले में चली गई, मतलब कि पहली इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्शन नंबर 1 यहाँ पे आ गई। अब फैच वाला पोर्शन खाली हो गया, हम क्या करेंगे, अगली इंस्ट्रक्शन 2 है ना, I2 है, IT को इधर रखवा देंगे, I2 को इधर रखवा देंगे, ठीक है। I2 उतनी देर तक फैच होगी जितनी देर तक ये डिकोडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होगा ना, चेक होगा क्या क्या इंस्ट्रक्शन में है, पहली वाली दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगी। अब जब ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है डिकोड से एग्जीक्यूट वाली जगह में गई ना, मतलब एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है। I1 जो है आपकी एग्जीक्यूट में आ गया, I1 एग्जीक्यूट। अब इस वक्त तो डिकोड खाली हो गया, फिर हम I2 को डिकोड में ले आएंगे, ठीक है। फिर हमारा फैच वाला खाली हो जाएगा और I3 को हम फैच में ले आएंगे, ठीक है। I3 आपका क्या आ जाएगा, फैच में आ जाएगा I3। इसी तरह हम मल्टीपल, फिर ये वाली एग्जीक्यूट के बाद ये वाली सारी इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी, फिर ये वाली डिकोड वाला I2 जो है आपकी I2 डिकोड से एग्जीक्यूशन में आ जाएगी आपकी जो है, फिर I3 जो है फैच से डिकोड में आ जाएगी। ऐसे मल्टीपल जो इंस्ट्रक्शन है एक वक्त में एक वक्त में रन हो सकती हैं। पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट आपका जो ये है। अब इस पाइपलाइन में क्या क्या होता है, इस पाइपलाइन ने क्या किया है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन का टाइम जो है वो कम कर दिया है, जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, आपको आउटपुट जल्दी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है
आपको जो है मल्टीपल एक वक्त में काम कर सकते हो। इससे इसको भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इस डायग्राम को। अब इसमें थोड़ा सा पाइपलाइन का एक हैज़र्ड है। पाइपलाइन का एक हैज़र्ड क्या है? पाइपलाइन में हैज़र्ड वो चीज़ है जो पाइपलाइन को स्मूथली वर्किंग से रोकता है, ठीक है। अब पाइपलाइन स्मूथ पाइपलाइन की स्मूथली वर्किंग क्या है कि एक वक्त में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो। लेकिन अगर आप में उसमें कंडीशन आ जाए, लाइक आपके असेंबली में भी आ जाती हैं, आपके सी आउट में भी इफ़ की कंडीशन लगाते हो ना, ये लूप आ जाती है। तब इंस्ट्रक्शन देखिए नॉर्मली एग्जीक्यूट हो रही है, एक अचानक आपकी कंडीशन आ गई लूप की। अब उस लूप वाली इंस्ट्रक्शन उस इफ़ वाली कंडीशन को अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, ठीक है। अपना पॉइंट छोड़ के या फिर कोई फंक्शन ही कॉल हो जाता है, सपोज करते हैं फंक्शन फिर कॉलिंग फंक्शन के पास चले जाता है, उतनी देर तक दूसरी जो इंस्ट्रक्शन है वो वेट करती रहती है। तो ये एक हैज़र्ड है कि आपका जो ब्रांच का कंडीशन, उस हैज़र्ड को कहते हैं ब्रांच कंडीशन। आपका ब्रांच आ जाता है तो फिर आपको मूव करना पड़ता है। अब देखिए ज़रा पाइपलाइन की स्मूथली वर्किंग को देखें। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फैच हो रही है, उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही है। अब देखा जाता है उसमें ब्रांच है, उसमें इफ़ की कंडीशन है कि नहीं। अगर तो ब्रांच नहीं है तो वो फैच के बाद एग्जीक्यूशन की तरफ चली जाएगी, ठीक है। लेकिन सपोज करें अगर ब्रांच है तो सारा जो है ना सेटअप दोबारा होगा, सारी इंस्ट्रक्शन दोबारा जो है एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक नुकसान नहीं, थोड़ा सा हैज़र्ड है पाइपलाइन में, ठीक है, कि इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूशन के दरमियान थोड़ी सी इंटरप्ट आ जाता है, ठीक है। अब डाटा हैज़र्ड क्या है कि अगर आपको देखें 2 इंस्ट्रक्शन है, आपने 3 इंस्ट्रक्शन को ऐड करना है, ठीक है। रिजल्ट आपने इन दोनों को ऐड करना है, R2 और 3 को ऐड करके रिजल्ट आपने R1 में कर देना, ठीक है। अब जो है आपने कहा कि सब्ट्रैक्ट करो R4, 1 और 5। उन्होंने कहा कि इस वक्त R1 की हमें ज़रूरत है। लेकिन अगर तो ये R1 की इंस्ट्रक्शन अभी डिकोडिंग वाली फेज़ में चल रही है और ये वाली इंस्ट्रक्शन फैच होगी तो उसको तो R1 नहीं मिलेगा। अगर ये इंस्ट्रक्शन अभी डिकोड हो रही है, ये पहले फैच ये होगी उसके बाद डिकोड में जाएगी तो ये अगली इंस्ट्रक्शन में जाएंगे ना। ये इंस्ट्रक्शन फैच होगी तो अभी इसको तो R1 चाहिए, लेकिन R1 तो अभी वर्किंग ही नहीं, R1 में तो फाइनल आउटपुट आई ही नहीं है अभी। तो ये एक डाटा हैज़र्ड है, ठीक है। इस हैज़र्ड को कहते हैं डाटा हैज़र्ड। हमारे पास आ जाते हैं कंट्रोल हैज़र्ड है कि अगर आप जंप कर जाते हो, कोई कंडीशन आ जाती है, फिर आपकी इंटरप्शन हो जाती है, उसमें तो आपका वो कंट्रोल हैज़र्ड होता है। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर हैज़र्ड क्या है? अगर हार्डवेयर रिसोर्सेज, जैसे आपने ऑपरेटिंग नहीं आपने पढ़ा, आपने जैसे अगर एक इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर चाहिए, दूसरी जो अगली इंस्ट्रक्शन है उसको भी हार्डवेयर चाहिए, कोई भी स्क्रीन चाहिए, तो एक वक्त में 2 इंस्ट्रक्शन को तो ना हार्डवेयर मिल सकता। तो उस वजह से जो हैज़र्ड होता है, जो आपका हार्डवेयर रिसोर्सेज के लेन देन की वजह से हैज़र्ड होता है, उसे कहते हैं स्ट्रक्चर हैज़र्ड। अच्छा, ब्रांच क्या है? इसमें ब्रांच क्या कर अल्टर करता है सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के, प्रोग्राम का सीक्वेंशियल फ्लो कर लेता है, उसको अल्टर कर लेता है, ठीक है। तो आपने पाइपलाइन का जो कंसेप्ट है वो इतना ही लेना है। इंटरप्ट का भी आपको बताया कि इंटरप्ट एक सिग्नल जनरेट करता है। इंटरप्ट सर्विस रूटीन होती है, सिग्नल जो जनरेट करती है, ठीक है। और जो मतलब कि जैसे मैंने कीबोर्ड में कोई भी चीज़ प्रेस की है तो मेरा इंटरप्ट जनरेट हुआ है, तो किस स्क्रीन में वो चीज़ आई तो आपका उनको मैसेज भेजता है, टेंशन क्रिएट करता है कि पहले हमें सोल्व आउट कर लो, फिर जो है नेक्स्ट मूव करना। लाइक इधर डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट हो रहा था, प्रोग्राम चल रहा था, अचानक इंटरप्ट आई कि स्क्रीन चाहिए हमें, स्क्रीन से यूज़र से इनपुट चाहिए। उधर ही जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टॉप कर देगा वर्किंग, एक यूज़र से इनपुट लेगा, उसके बाद करंट कॉन्टेक्स्ट को सेव करेगा कि कहाँ वर्किंग कर रहा है। जब यूज़र इनपुट दे देगा दोबारा से जो है नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो है होगी उसकी। अच्छा, अब जो हमने अपनी असेंबली में पढ़ा है उसको थोड़ा एक दफ़ा जो है डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, कोई आंसर आपको पता चल जाएगा आज।